हेलो स्टूडेंट, आज हम दो प्रधान अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रक्षेप बनाकर हम अभी आपको दिखलाएंगे। प्रश्न है 12,50,00,000 प्रदर्शक भिन्न पर दो प्रधान अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप बनाइए जिसमें 40 व 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा प्रधान अक्षांश हो, यानी कि 40 और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम प्रधान अक्षांश रेखा बनाना है। अक्षांश व देशांतर रेखा का अंतराल 10 हो। अक्षांश और देशांतर रेखा का अंतराल हमको 10 लेना है और प्रक्षेप का विस्तार 20 डिग्री उत्तरी से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो प्रक्षेप का विस्तार होगा वह 20 से 80 तक से होगा, यानी कि अंतराल यह 20 से 80 तक से होगा। फिर है 60 तथा पश्चिमी देशांतर से 60 पूर्वी देशांतर तक हो। 60 हमको पश्चिम में लेना है और 60 पूर्वी में देशांतर तक से इसका विस्तार लेना है। तो चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए आपको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा जिसमें है गोली का अर्धव्यास, इसको r बोलते हैं, और बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर। यह हमारा सूत्र है। इस सूत्र को आपको याद कर लेना है। इस सूत्र के अनुसार हम सभी अब डाटा को रखेंगे। डाटा को कैसे रखना है? जो पृथ्वी का अर्धव्यास है, पृथ्वी का अर्धव्यास प्रश्न में पहले, फिर पृथ्वी का अर्धव्यास रखेंगे। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? यह पृथ्वी का अर्धव्यास है 25 करोड़ इंच। यह इंच में है। यह इंच में है। 25 करोड़ इंच पृथ्वी का अर्धव्यास है। यदि आपको इसको सेंटीमीटर में निकालना है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, तो फिर आपको 63,50,00,000 से लिखना होगा। हम यहाँ इंच में बना रहे हैं तो फिर इंच में लेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो, जो भी आंसर आएगा उसको 2.5 से गुणा करोगे फिर वह इंच में निकल जाएगा। तो हमने पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास इंच में रखा है 25 करोड़ और प्रश्न के अनुसार दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर। दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर कितना है? 12,50,00,000 प्रदर्शक भिन्न का हर। तो फिर हम 12,50,00,000 को नीचे लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, 6 शून्य से 6 शून्य कट गया, फिर इसको काटेंगे, फिर यह 2 बार में कट जाएगा। फिर हमारा आंसर आएगा 2 इंच। 2 इंच हमारा आंसर आ गया है। यदि यह इंच को आपको सेंटीमीटर में बदलना है, फिर क्या करना है? 2 × 5 से 2.5 से आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, फिर आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर इंच में बनाएंगे। इंच में बनाओ या सेंटीमीटर में बनाओ, उसका मतलब एक ही है। हमारा आंसर कितना आया है प्रश्न के अनुसार? 2 इंच। अब हमको क्या करना है? प्रकार के माध्यम से 2 इंच स्केल में ले लेना है। पहले जान लेते हैं इंच और सेंटीमीटर क्या होते हैं। पहले देख ले इंच। यह जो ये वाला हिस्सा है वह इंच में है। स्केल का ये वाला भाग है वह इंच में रहता है। सॉरी, ये वाला भाग सेंटीमीटर में रहता है और ठीक ये वाला भाग जो इंच में रहता है। हमारा कितना आए हैं? प्रश्न के अनुसार 2 इंच आए हैं। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइडर के माध्यम से 2 इंच नापना पड़ेगा। ये हमारा 1 हो गया और ये 2 हो गया। फिर यहाँ से डिवाइडर के माध्यम से हम इसको नापेंगे। ये हमने डिवाइडर के माध्यम से इसको
नाप रहे हैं। ये 2 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। प्रकार से इस प्रकार आपको नाप लेना है। 2 इंच नापने के बाद क्या करना है, पृथ्वी का अर्धव्यास बनाना है। पृथ्वी का अर्धव्यास कैसे बनाएंगे, कोई भी एक बिंदु लेना है, उस बिंदु पर पृथ्वी का अर्धव्यास का एक रेखा खींच लेंगे। इस प्रकार हमने पृथ्वी का अर्धव्यास बना लिए हैं। पृथ्वी का अर्धव्यास बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको स्केल के माध्यम से या किसी के माध्यम से आपको इसको 90 डिग्री पर एक क्या खींचना है, एक रेखा खींचना है। किसमें खींचना है, 90 डिग्री पर। स्केल या फिर किसी भी माध्यम से आप खींच सकते हो। यह हमारा 0 डिग्री है, फिर 0 डिग्री पर भी एक रेखा खींचेंगे। ये इसका नाम 0 जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम मेट्रिक के माध्यम से मिटा देंगे ताकि डायग्राम बने वह हमारा अच्छा दिखाई दे। ये हमने पृथ्वी का अर्धव्यास खींच लिया है। अर्धव्यास क्यों खींचे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ आंसर आया है जो वह है 2 इंच। फिर 2 इंच के माध्यम से अपने स्केल के प्रकार के माध्यम से नापने के बाद पृथ्वी का अर्धव्यास खींचे। अब हमारा प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, प्रश्न में बता रहे हैं कि 40 व 60 उत्तरी अक्षांश प्रधान अक्षांश हो। यहाँ प्रश्न में 40 व 60 उत्तरी अक्षांश रेखा प्रधान अक्षांश हो, यानी कि 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश रेखा हमारा प्रधान अक्षांश होगा। इसके लिए क्या करेंगे, प्रकार के माध्यम से हमको 40 और 60 पर एक कोण बनाना है। प्रकार के माध्यम से 40 और 60 पर कोण बनाएंगे। इस प्रकार रखना है। चालीस और 60 पर ये हमारा 40 हो गया और ये हमारा 60 हो गया। या फिर इसको ऐसे रख सकते हो, ऐसे रखोगे फिर आपको सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। फिर आप सीधा यहाँ से नाप सकते हो। ये हमारा 60 हो गया, 60 पर एक बिंदी लगा दिए। फिर 40 पर ये हमारा 40, यह दोनों हमारा प्रधान रेखा है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में बोला है 40 व 60 उत्तरी अक्षांश रेखा प्रधान अक्षांश हो, यानी कि 40 और 60 हमारा प्रधान होगा। फिर इसको क्या करना है, आपको शीर्ष या इस शीर्ष से स्केल के माध्यम से इस रेखा को मिला लेना है। यह हमारा कितना, कौन सी रेखा हो गया, ये हमारा 60 अक्षांश रेखा हो गया। इसका नाम डी दे देते हैं, इसका नाम ए। फिर है हम 40 में का जो बिंदु लगाए थे उसको भी यहाँ रेखा एक रेखा खींचेंगे। ये हमारा 40 डिग्री हो गया, इसका नाम हम देंगे सी बिंदु, इसका सी, और 60 का डी, इसका नाम हम बी रखते हैं। यह हमारा बन गया। अब प्रधान बिंदु कौन कौन से हैं, प्रश्न में 40 और 60 हैं, 40 और 60 हैं। फिर हम यहाँ 40 और 60 पर, यहाँ 40 और 60 पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। सबसे पहले 40 पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद 60 डिग्री मानस अक्षांश पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये 40 और 60 पर हमने सीधी लाइन खींच ली है। इसका नाम दे देते हैं, ऊपर का नाम जी और इसका नाम एच, इसका नाम आई और इसका नाम जे। 60 वाला 40 वाले का नाम आई और जे, 60 वाले का नाम जी और एच
नाम हमने दे दिया है। अब प्रश्न में बोला है अक्षांश व देशांतर रेखा का अंतराल 10 हो, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 10 अंश का एक और चाप कोण बनाना पड़ेगा। 10 अंश का हम फिर से एक कोण बनाएंगे। यहाँ 10 अंश पर बिंदु लगा लेंगे। उसके बाद ये 10 अंश पर हमने बिंदी लगा लिए हैं। अब स्केल की सहायता से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमारा 10 अंश का एक कोण बन गया। इसका नाम हम ई रखते हैं। ये 10 अंश। प्रश्न के अनुसार हमने यह बना लिया है। 10 अंश का हम नाप कर हमने यह रेखा खींच लिए हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न में 10 अंश का अंतराल दिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अब 10 अंश पर बिंदु लगाएंगे, फिर इस सभी को ऐसे करके स्केल के माध्यम से मिला देंगे। इसका नाम हमने ई रखा है। ये हमारा 10 अंश है। 10 अंश का अंतराल बोला है। 10 अंश का अंतराल हमने यहाँ एक रेखा खींचा। फिर है मानक अक्षांश 40 और 60 है अक्षांश, तो फिर हमने 40 और 60 का एक कोण बनाए हैं। अब आगे क्या करना है, आगे एक सीधी रेखा खींचना है। दूसरे में एक कहीं पर एक आपको सीधी रेखा खींचना है। एक सीधी रेखा लेंगे, कहीं पर भी ले सकते हो। एक सीधी रेखा लेने के बाद आपको 40 डिग्री अक्षांश के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, प्रकार के माध्यम से आपको 40 डिग्री के लिए आई और जे की दूरी को नापेंगे। 40 डिग्री के लिए 40 डिग्री के लिए हमने आई और जे की दूरी को क्या करेंगे, यहाँ प्रकार के माध्यम से ये आई और जे की दूरी को हमने प्रकार के माध्यम से 40 डिग्री नाप लिए हैं। नापने के बाद आप क्या करेंगे, जो रैंडम रेखा खींचे हैं वहाँ पर ऐसे चिन्ह लगाएंगे। ये हमने चिन्ह लगा लिए हैं रैंडम रेखा पर। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 40 डिग्री होगा। कहाँ से लिए हैं, आई और जे से। फिर ये हमारा आई हो गया और 40 डिग्री कौन से हैं, 40 डिग्री का नाम क्या है, सी, तो फिर इसका नाम सी रखेंगे। 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री ये हमारा डी है, डी, तो फिर हम जी और एच की दूरी को नापेंगे। जी और एच की दूरी को हम नापेंगे। जी और एच की दूरी कितना है, इसको प्रकार के माध्यम से इस प्रकार नापेंगे। और नापने के बाद कहीं भी एक लाइन पर इसको ऐसे करके बिंदी लगाएंगे। ये हमारा यहाँ है, फिर यहाँ 2 बिंदु लगा दिए हैं। 2 बिंदु लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसका नाम देना है। यह कितना है, 60, यह हमारा 60 डिग्री है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्योंकि डी है, यह 60 डी है, फिर इसका नाम हम डी देते हैं। और कहाँ से लिए हैं, जी से, तो फिर इसका नाम जी या फिर जी या फिर एच, जी या फिर एच नाम दे सकते हो। क्योंकि आई जे से हमने क्या लिए हैं, आई जे से 40 लिए हैं, तो फिर इसका नाम आई ले रख दिए। और कितना डिग्री, 40 हमारा क्या है, सी, तो फिर यहाँ सी नाम दिए। फिर क्या है, 60 डिग्री कहाँ से है, डी, फिर यहाँ हमने डी नाम दिया। और कहाँ से लिए, जी और एच, तो फिर जी एच में से कोई भी नाम यहाँ रख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों बिंदु जो 40 और 60 पर बिंदी लगाए थे, वह दोनों बिंदु को आपको क्या करना है, मिलाना है। दोनों बिंदु को आपको मिलाना है और जहाँ जाएगा वहाँ हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे P। यह हमारा दूसरा स्टेप है, वह कंप्लीट हो गया है। ये हमारा पहला स्टेप था, यह हमारा दूसरा स्टेप था। फिर आपको क्या करना है, यह दोनों रेखा के बीच की दूरी पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। आई और सी पर भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ एच और डी और आई और सी पर एक सीधी रेखा खींच देंगे। अब आगे
आगे हमारा तीसरा स्टेप है, अब इन दोनों के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक प्रक्षेप बनाएंगे। प्रक्षेप बनाने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कोई भी रैंडम लाइन खींच लेना है। रैंडम लाइन स्केल के माध्यम से या फिर यह प्रकार से ही हम खींच लेते हैं। कोई भी एक रैंडम लाइन खींच लेना है कहीं पर भी। हमने एक रैंडम लाइन खींच ली है। एक रैंडम लाइन खींचने के बाद इसका नाम दे देते हैं P, और ये ऊपर वाले बिंदु को क्या करना है, आपको हाईलाइट कर देना है। फिर हमारा प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है 40 व 60 उत्तरी अक्षांश मानक प्रधान अक्षांश हो, यानी कि 40 और 60 अक्षांश उत्तरी अक्षांश हमारा क्या रहेगा, मानक प्रधान। तो फिर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले 40 है, फिर 40 निकालेंगे। 40 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा P पर आपको प्रकार को रखना है। P से 40 डिग्री C, P से C तक आपको प्रकार को रखना है और इसकी दूरी को नापना है। P से C की दूरी को प्रकार के माध्यम से आपको ऐसे प्रकार को रखना है शीश लगाकर, और P से C की दूरी को क्या करेंगे, आपको यह हमने P से C की दूरी को क्या कर लिए हैं, हमने प्रकार के माध्यम से इसको नाप लिए हैं P और C की दूरी को। उसके बाद नाप कर क्या करना है, जो हमने एक रैंडम लाइन खींचा था उस लाइन पर आना है और P पॉइंट पर आपको जो प्रकार है उसको P पॉइंट पर रखना है और एक चाप काटना है। ये हमने P पॉइंट पर रखा और एक P पॉइंट पर रखकर हमने एक क्या किया है, एक चाप काट लिया है। P पॉइंट पर रखकर हमने एक चाप काट लिया है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 40 डिग्री होगा। ठीक इसी प्रकार हमको क्या करना है, 60 डिग्री के लिए क्या करना है, P पॉइंट से 60 डिग्री D तक से उसकी दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे। ऐसे रखना है प्रकार को, और ये P थोड़ा सा बड़े हो रहा है, इसको कड़ा कस लेंगे। कसने के बाद ये हमारा हमने P और D की दूरी को नापे हैं, क्या निकालने के, 60 अंश अक्षांश निकालने के लिए। फिर हमको यहाँ से जो रैंडम लाइन खींचे हैं P, वहाँ की दूरी पर जाना है और वहाँ जाकर एक क्या खींचना है, एक चाप खींचना है। ये हमने यहाँ बस एक चाप खींच लिए। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 60 डिग्री मानक अक्षांश हो गया। 60 डिग्री मानक अक्षांश हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यह प्रश्न में दिया था 40 और 60 उत्तरी अक्षांश प्रधान रेखा अक्षांश है, तो फिर ये हमारा मानक प्रधान अक्षांश रेखा 40 और 60 हो गया। अब हमको 50 और 80 अंतराल कितने दिए हैं, अंतराल कितना है, 10 का अंतराल होना चाहिए और 20 उत्तरी अक्षांश से 80 तक से होना चाहिए। 20 उत्तरी अक्षांश से 80 तक से होना चाहिए और अंतराल कितना होना चाहिए, 10 का। तो फिर हमको 20 से स्टार्ट करना है और 10 तक से और अक्षांश रेखा खींचना है। इसके लिए क्या करेंगे, अंतर कितना बताया गया है, ये हमारे प्रश्न में 10 का अंतर बताया गया है। फिर हमने 10 अंश का कोण लेना है। 10 अंश का कोण कैसे लेंगे, ये हमने जो पहला वाला डायग्राम बनाए थे उसमें से हमको B और E की दूरी को क्या करेंगे, हम प्रकार के माध्यम से B और E की दूरी को हम प्रकार के माध्यम से
नाप लेंगे। ये हमने बी और ई की दूरी को प्रकार के माध्यम से नाप लिए। उसके बाद आपको सबसे पहले 40 अक्षांश रेखा पर आना है और एक चाप काटना है। 40 अक्षांश रेखा पर आकर एक चाप काटेंगे। ये हम 40 अक्षांश रेखा पर आ गए और एक चाप काट लिए। 40 अक्षांश रेखा पर आकर ये हमने चाप काट ली। ये हमारा 50 हो गया और ये हमारा 60। फिर इसी प्रकार ऊपर में 2 करेंगे ताकि 80 तक से, प्रश्न में 80 तक से बोला है, फिर 80 तक से लेंगे। ये 60 हैं और 10 के अंतराल में थे। ये हमारा क्या हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा हमारा 80। ठीक इसी प्रकार 20 से स्टार्ट करना है, 20 से 80 तक से, तो हाँ ये हमारा 80 तक से हो गया। ये हमारा 40 है, यहाँ से 2 और रेखा खींचेंगे, ये हमारा 30 हो गया और 30 से एक रेखा और खींचेंगे, ये हमारा 40 हो गया। ये हमने बिंदी लगा लिए हैं। अब इस सभी में क्या करेंगे, प्रकार के माध्यम से चाप काटेंगे। चाप कैसे काटना है, आपको सबसे पहले P बिंदु पर प्रकार को रखना है और प्रकार को रखने के बाद क्या करना है, एक चाप काटना है। जो बिंदी लगाए थे उन सभी में क्या करना है, चाप काटना है। ठीक इसी प्रकार ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 70 डिग्री है ना। अब हम फिर से काटेंगे, P बिंदु पर रखेंगे। P बिंदु पर रखने के बाद आपको क्या करना है, चाप काटना है। यह P बिंदु पर रखे, ये हमारा 80 हो गया, क्योंकि प्रश्न में 80 डिग्री ही तक से लेना है। फिर 60 के नीचे वाले हिस्से में फिर हम चाप काटेंगे। कैसे काटेंगे, P पर फिर से हमको प्रकार को रखना होगा। ये हमने P पर प्रकार को रखा और 60 के नीचे वाले हिस्से में हमने जो बिंदी लगाए थे वहाँ एक चाप काटेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये 60 है, तो फिर ये 40 है, ये बीच का हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक इसी प्रकार हमको ये नीचे की ओर 40 से नीचे की ओर 30 और 20 के लाइन में भी हमको क्या करना पड़ेगा, चाप काटना पड़ेगा। तो फिर डिवाइडर के माध्यम से इसको नापेंगे, बिंदु तक ले जाकर आपको क्या करना है, चाप काटना है। ये बिंदु पर रखना है। उसके बाद आपको यह हमने यहाँ पर एक चाप काट ली है। ठीक इसी प्रकार ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 30 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया। अब हम 20 डिग्री के लिए फिर से नापेंगे। ये हमने 20 डिग्री के लिए फिर से नाप लिए। ये हमारा 20 अक्षांश होगा। 20 से 80 तक से प्रश्न में बोला है, जैसे कि यह प्रश्न में उत्तरी 20 से 80 उत्तरी अक्षांश, तो हमने यहाँ क्या लिए हैं, 20 से 80 उत्तरी अक्षांश हमने खींच लिए हैं। अब देशांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, देशांतर रेखा खींचने के लिए हमको डिवाइडर के माध्यम से अक्षांश रेखा खींचने के लिए हमने क्या किया, 40 से इसकी दूरी को नापे हैं। किसका, B से E की दूरी
को नापकर हमने अक्षांश रेखा खींच ली है। अब हम देशांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, 40 डिग्री अक्षांश पर हम देशांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, हमको 40 डिग्री की दूरी को प्रकार के माध्यम से हमको नापना होगा। नाप कर हम क्या लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। ये हमने 40 डिग्री पर, ये हमने डिवाइडर को रखा 40 डिग्री पर, इसको नाप लिए। नापने के बाद आपको 40 डिग्री पर जाना है और सभी में टिक लगाना है। ये हमने 40 पर कर दिए। यहाँ 1, फिर 2, 6 लगाना है, 2 से फिर 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर 5 से 6 हमने पूर्व की ओर लगा लिए हैं, ये पूर्व है, और ये पश्चिम की ओर 6 लगाना है। यह 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस प्रकार आपको 6 बिंदी लगाना है 40 डिग्री पर। अब हमको 60 डिग्री देशांतर के लिए हमको यहाँ 60 डिग्री देशांतर की दूरी को नापना होगा प्रकार के माध्यम से। H और D की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे और हम 60 डिग्री पर उसी प्रकार से चाप काटेंगे, बिंदु बनाकर लाइन खींचेंगे। ये हमने 40 डिग्री की दूरी को हमने प्रकार के माध्यम से नाप लिए हैं। ये हमने 60 डिग्री की दूरी को प्रकार के माध्यम से नाप लिए हैं। अब 60 पर हमने जो बना रहे हैं शंक्वाकार प्रक्षेप, वहाँ जाना है और 60 पर हमको रखकर क्या करना है, इसकी दूरी पर चाप काटना है। 2, 3, 4, 5 और ये 6 पूर्व की ओर और 6 पश्चिम की ओर, 6 पूर्व की ओर और 6 पश्चिम की ओर हमको काटना है। 2, 3, 4, 5 और ये 6 पूर्व और 6 पश्चिम की ओर हमने यहाँ बिंदी लगा लिए। अब हम इसको स्केल के माध्यम से लेंगे। हम यहाँ 6 पूर्व और 6 पश्चिम की ओर क्यों किए हैं, क्योंकि प्रश्न में हमारा बता रहे हैं कि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर और 60 पूर्वी देशांतर हमको खींचना है। तो 60 खींचना है, फिर हमारा अंतराल 60 पूर्वी पश्चिम और 60 पूर्वी खींचना है और अंतराल कितना है, 10। तो फिर 10 है तो फिर 60 तक से खींचेंगे। फिर कितना रेखा और देशांतर रेखा होगा हमारा, 6 देशांतर रेखा। तो फिर हमने यहाँ डायग्राम में 6 लिए हैं। अब हमको क्या करना है, हमको स्केल के माध्यम से सभी अक्षांश रेखा को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, सबसे पहले P बिंदु से यह अक्षांश रेखा जो 40 अक्षांश रेखा में हमने बिंदी लगाए हैं और 60 में बिंदी लगाए हैं, यह दोनों बिंदी सेम मिलना चाहिए और P वाला जो बिंदु है वह मिलना चाहिए। इस सभी को मिलाते हुए क्या खींचना है, आपको अक्षांश रेखा खींचना है ना। आप यहाँ से भी आप रेखा खींच सकते हो। ऐसे पहले मिलाना है, उसके बाद एक रेखा खींचते जाना है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 10 डिग्री हो गया। ठीक इसी प्रकार हम 20 डिग्री को मिलाएंगे, यह दोनों रेखा को मिलाएंगे। ये हमारा 20 डिग्री, फिर आगे मिलाएंगे जो हमारा 30 डिग्री होगा। ये हमारा 30 डिग्री। ठीक इसी प्रकार 40 के लिए करेंगे। ये 40 डिग्री,
यह हमारा 50 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री क्या हो गया, 60 डिग्री हमारा पश्चिम 60 डिग्री हो गया। अब 60 हमको 6 लाइन कहाँ खींचना है, 6 लाइन हमको पूर्व की ओर खींचना है। फिर इस बिंदु को या फिर इस बिंदु से सीधा मिलाकर खींच सकते हो, या फिर यह दोनों बिंदु को मिलाकर आप रेखा खींच सकते हो। ये हमारा 10 डिग्री, ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से रखेंगे और सीधी लाइन पर मिलाते हुए दूसरा रेखा, ये हमारा 20 हो जाएगा। फिर ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे और सीधी रेखा पर ऐसे खींचेंगे, ये हमारा 30 डिग्री। ठीक इसी प्रकार 40 का भी खींचेंगे, ये हमारा 40 डिग्री। उसके बाद 50 में खींचेंगे, ये हमारा 50 डिग्री। ठीक इसी प्रकार हम 60 पर भी एक रेखा खींचेंगे, ये हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है, पूर्व हैं। एक्स्ट्रा लाइन को हम यहाँ मिटा देते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को हम मिटा देते हैं और यह कौन सा रेखा था हमारा 30 डिग्री, यह 40 डिग्री, ये 50, 60 और 70, और ये है हमारा 80 डिग्री। ठीक इसी प्रकार 20 के अंतराल में प्रश्न में दिए हैं, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से आपको बनाना है। यह हमारा 2 प्रधान अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप बन गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे बनाए हैं। सबसे पहले हम सूत्र के अनुसार प्रश्न को जमाए। पृथ्वी का अर्धव्यास, वास्तविक अर्धव्यास कितना है, 25 करोड़। तो 25 करोड़ को हमने ऊपर रखा। उसके बाद हमारा दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर कितना है, प्रश्न में प्रदर्शक भिन्न का हर 12 करोड़ 50 लाख। तो फिर 12 करोड़ 50 लाख को यहाँ रखने के बाद हमने इसको काटने के बाद हमारा आंसर आया 2 इंच। 2 इंच आंसर आया। फिर हम क्या किए, 2 इंच आंसर आया, फिर हमने 2 इंच का हम अर्धव्यास बनाए। 2 इंच का हमने अर्धव्यास बनाने के बाद हमने यहाँ 2 इंच का प्रकार के माध्यम से स्केल में नापे। स्केल में नापने के बाद 2 इंच का अर्धव्यास बनाए। कैसे नापे इसको बता देते हैं एक बार और। इस प्रकार में आपको नापना है 2 इंच। ये हमने 2 इंच नापे। 2 इंच नापने के बाद यहाँ एक बिंदु पर रखकर क्या किए, इसमें चाप काटे। चाप काटने के बाद हमारे प्रश्न में क्या अगला स्टेप क्या बताए हैं कि 40 और 60, प्रश्न में बोला है 40 और 60 उत्तरी अक्षांश प्रधान अक्षांश हो। तो फिर हमने प्रकार के माध्यम से इसको इस प्रकार से रखे और 40 और 60 पर एक रेखा खींचे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है अगला, रेखा का अंतराल 10 हो। तो फिर हमने 10 डिग्री पर भी एक रेखा खींची। बिंदु लगाकर प्रकार चांदा की सहायता से यहाँ एक 10 डिग्री का कोण बनाए। फिर यहाँ हमारे 10 डिग्री का कोण बनाए। उसके बाद क्या है अगला क्या करेंगे, ई और बी की दूरी को हमने प्रकार के माध्यम से ई और बी की दूरी को नापकर क्या किए, यहाँ पर एक चाप काटे।
चाप काटने के बाद क्या किए हमने 40 और 60, प्रश्न में 40 और 60 अक्षांश प्रधान हैं, तो फिर हमने क्या किए 40 पर एक सीधी रेखा स्केल के माध्यम से खींचे और 60 पर स्केल के माध्यम से खींचे, जिसका नाम 40 डिग्री वाले का नाम आई और जे दिए और 60 का वाले का नाम जे और एच, जी और एच नाम दिए। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में सबसे पहले एक सीधी रैंडम लाइन खींचते हैं। उसके बाद हम 40 डिग्री के लिए क्या करेंगे, यह 40 डिग्री है, इसके लिए आई और जे की दूरी को हम प्रकार के माध्यम से नापकर हम यहाँ आई और जे की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापकर एक रेखा खींचेंगे। फिर 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री का जी और एच की दूरी को नापकर हम यहाँ 60 डिग्री के लिए रेखा खींचेंगे। फिर रेखा खींचने के बाद दोनों बिंदु को मिला देंगे, जहाँ पर बिंदु मिलेगा उसको पी नाम देते हैं। ये हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप हम दोनों स्टेप के द्वारा ही हम तीसरा जो प्रक्षेप है उसको बनाएंगे। प्रक्षेप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने एक रैंडम लाइन खींचा है, रैंडम लाइन यहाँ खींचे हैं जिसका नाम हमने पी रखा है। उसके बाद हमारा प्रश्न में क्या है 40 और 60 अक्षांश प्रधान हो, तो फिर 40 और 60 को प्रधान अक्षांश बनाने के लिए सबसे पहले हमने 40 को प्रधान अक्षांश बनाए हैं। 40 को प्रधान अक्षांश बनाने के लिए इसको 40 को थोड़ा से मोटा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये हमारा प्रधान अक्षांश हैं। ठीक उसी प्रकार 60 को थोड़ा से हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझ आ जाए कि यह भी 40 और 60 हमारा प्रधान अक्षांश है। अब हम प्रक्षेप बनाने के लिए क्या करेंगे, 40 को यहाँ P बिंदु पर हम क्या रखेंगे, P बिंदु पर प्रकार को रखेंगे और 40 सी की P से C की दूरी को नापेंगे, P से C की दूरी को नापेंगे और हम यहाँ P बिंदु पर रखेंगे और P बिंदु पर रखने के बाद जहाँ हमारा आएगा वहाँ एक क्या खींच देंगे, ये वाला हमने चाप काट लिए, तो हमारा यह 40 डिग्री निकल गया। ठीक उसी प्रकार 60 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, P से D की दूरी को नापेंगे। P से D की दूरी को नापकर हम क्या करेंगे, यहाँ P पर अपना प्रकार रखेंगे और एक चाप खींच देंगे, फिर हमारा 60 डिग्री निकल जाएगा। उसके बाद बाकी अक्षांश को निकालने के लिए क्या करेंगे, बाकी अक्षांश को निकालने के लिए हम B और E की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे और यहाँ से 40-60 से ऊपर की ओर दो बिंदु लगाएंगे और नीचे की ओर 2 और बीच में 1। ठीक इसी प्रकार हमारा सभी का 20 से लेकर 80 तक से अक्षांश रेखा निकल जाएगा। फिर हमको सभी को प्रकार के माध्यम से क्या करना है, काटना है। प्रकार के माध्यम से काटने के लिए P पर रखेंगे और जितने भी बिंदु लगाए हैं ये बिंदु 50 का, 60 का, 70 का, 80 का और 20 का और 30 का सभी को प्रकार के माध्यम से ऐसे रखकर सभी को काटेंगे। प्रकार पे रखकर सभी को काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, काटने के बाद हमारा ये सभी अक्षांश रेखा निकल गया। फिर सभी का नाम दे देंगे, पर सभी का नाम 20 से हम क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ अंतराल 20 अंश से 80 दिए हैं, इस कारण हमने यहाँ 20 से 80 तक ही लिए हैं। यह हमने देशांतर रेखा खींच लिए, फिर अक्षांश रेखा खींच लिए। अब देशांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 40 डिग्री पर हमको क्या करना है, इस दोनों की I और C की दूरी को नापना है और 40 डिग्री पर ना ले जाकर क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे 6 पूर्व की ओर और 6 पश्चिम की ओर। 6 क्यों काटेंगे, क्योंकि अंतराल दिए हैं पश्चिम 60 पश्चिम देशांतर और 60 पूर्वी देशांतर, तो फिर अंतराल कितना है 10 का, 10 है, फिर 60 पूर्वी की यहाँ 6 देशांतर रेखा हमको खींचना पड़ेगा। तो फिर हमने 6 पूर्व की ओर ऐसे करके हमने I और C की दूरी को नापकर हमने 6 पूर्व की ओर और 6 पश्चिम की ओर चाप काटे। ठीक इसी प्रकार 60 H और D की दूरी को हमने प्रकार के माध्यम से ऐसे नापे। नापने के बाद हम 60 पर ले जाकर सभी पूर्व की ओर 6 और पश्चिम की ओर 6 इसको नापने के बाद क्या करेंगे, सभी जो 40 अक्षांश हैं और 6 पर जो बिंदु लगाए थे, जैसे कि यहाँ था और यहाँ था, फिर यह दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, जिससे हमारा शंक्वाकार प्रक्षेप 2 प्रधान वाला शंक्वाकार प्रक्षेप है वह बनकर तैयार हो जाएगा।
फिर ये इसको हम 0 डिग्री नाम दे देते हैं। उसके बाद 10 10 10 का अंतराल है, फिर 10 20 30 40 50 60 ऐसे पूर्व दिए हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर आपको सभी का नाम दे देना है। यदि वीडियो में कहीं भी कोई समझ नहीं आया है फिर आप इस पर कमेंट कर सकते हो और अपना समस्या बता सकते हो, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। या फिर वीडियो को दोबारा देखें तो फिर आपको पूरा एक एक चीज़ समझ आ जाएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वह इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।